नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट की बैठक में भर्तियों में वेटिंग लिस्ट 1 साल तक मान्य करने, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन का समय 1 साल करने, 11 कानूनों में जेल के बजाय केवल आर्थिक जुर्माने का प्रावधान और प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने सहित कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति 2025, छोटे व्यापारियों के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन पर फैसला लिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने मंत्रियों की जनसुनवाई, ईआरसीपी और यमुना जल के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। डोटासरा ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मंत्रियों की सुनवाई करो, ये बेचारे रो रहे हैं। डोटासरा ने कहा है कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि शेखावाटी में यमुना का पानी नहीं आएगा, इसके कार्यकाल में ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनेगी। इसके साथ ही डोटासरा ने मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब ये प्रभारी मंत्री के रूप में जिले के दौरे पर जाते हैं तो उनसे मिलने कार्यकर्ता तक नहीं आते हैं, फोन करके 1-2 लोगों को बुलाया जाता है। वहीं डोटासरा ने मंत्रियों को घेरते हुए कहा है कि उनके मंत्री कहते हैं कि उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। सिविल लाइन स्थित उनके बंगला भी के अगर एक गेट भी खुला मिल जाए तो मान जाऊंगा। इसके साथ ही डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधा। बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी है। प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में पारा 6 डिग्री तक गिर गया है। सीकर के फतेहपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं शेखावाटी के दूसरे क्षेत्रों में तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल सीकर, चूरू और झुंझुनू में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवा के कारण ठंड बढ़ गई है। इसका सबसे ज्यादा असर सीकर, झुंझुनू, बीकानेर व आसपास के इलाकों में दिख रहा है। यहाँ के कई जिलों में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। वहीं बुधवार और गुरुवार को दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान करीब सभी जिलों में दिन का पारा 30 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि देश में लगातार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विदेश के नेताओं को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से न मिलने देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। शब्द प्रतिपक्ष के अपने आप में मायने हैं। इसके साथ ही गहलोत ने लिखा कि पंडित नेहरू के जमाने से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय तक कोई भी विदेशी नेता आते तो वह दोनों पक्षों से मिलने के लिए स्वतंत्र होते थे। गहलोत ने उदाहरण देते हुए लिखा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे तब एलओपी की हैसियत से स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने उनसे मुलाकात की थी। विपक्ष का होना देश में स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। दुखद है कि मोदी सरकार इस परंपरा को नहीं मान रही है। ये इस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय में स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय तथा कृषि प्रसार शिक्षा विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह देते हुए कहा है कि वे लाइब्रेरी में अधिक से अधिक समय बिताएं, क्योंकि लाइब्रेरी ज्ञान का भंडार है और विद्यार्थी यहां से अपने शैक्षणिक एक शोध कार्य का समृद्ध कर सकते हैं। कुलगुरु डॉक्टर चौहान ने प्रसार शिक्षा विभाग के पीएचडी और एमएससी शोधार्थियों के साथ संवाद किया और उनके शोध विषय, कार्य प्रगति तथा अनुसंधान आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को विशेष रूप से सलाह दी है कि वे किसानों की वास्तविक जरूरतों का ध्यान रखते हुए शोध कार्य करें, ताकि अनुसंधान के परिणाम सीधे किसानों तक पहुंच सकें और उपयोगी सिद्ध हो सकें। निवाई की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने बहुचर्चित सोहेला फायरिंग प्रकरण में अपना निर्णय सुनाते हुए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि 13 जून 2005 को NH-12 पर सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों पर हुई पुलिस फायरिंग से जुड़ा था। ये मामला जिसमें एक गर्भवती महिला सहित 5 किसानों की मौत हो गई थी। गोलीकांड में 50 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की पैरवी एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, सवाई भोज सिंह गुर्जर और राम अवतार शर्मा ने की। थार के रेतीले इलाकों में प्रकृति अपनी अद्भुत खूबसूरती बिखेरती है। पोखरण उपखंड के एक साथ दिखाई दिए इजिप्शियन वल्चर, गिरफॉन वल्चर और हिमालयन वल्चर।
इन दिनों खेतोलाई, चाचा और लोहारकी के आसमान में ये तीनों दुर्लभ और संरक्षित गिद्ध मंडरा रहे हैं, जिसका वन्य जीव प्रेमियों में खासा उत्साह है। इजिप्शियन वल्चर संकटग्रस्त प्रजाति का सफेद गिद्ध है, तो वहीं ग्रिफोन वल्चर यूरोप और मध्य एशिया से आने वाला विशाल मेहमान और हिमालयन वल्चर है। 10 फुट तक पंख फैलाने वाला ऊंचाई का इसे राजा भी कहते हैं। वन्यजीव प्रेमी धर्मेंद्र बिश्नोई ने बताया कि इस बार प्रवासियों की संख्या और विविधता बेहद उत्साहजनक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संकेत है कि थार का पर्यावरण प्रवासी पक्षियों के लिए एक बार फिर से सुरक्षित और अनुकूल बन गया है। इन गिद्धों की मौजूदगी से क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। बारां जिला मुख्यालय के शिवाजी नगर स्थित जीजाबाई पार्क में गुरुवार से बरसाना वृंदावन धाम के कथा प्रवक्ता श्री कृष्ण भारद्वाज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कथा का प्रारंभ गुरुवार को सुबह 10 बजे मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ। मंगल कलश यात्रा शिवाजी नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई कथा स्थल जीजाबाई पार्क पर पहुंची। गुरुवार को कथा के यजमान जीजाबाई पार्क समिति के अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता एवं कमल गौतम ने सपत्नीक प्रथम दिवस की पूजा में भाग लिया। कथा दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक चलेगी। कथा श्रवण करने वाले मुख्य महानुभावों में सीताराम सोनी, ब्रजेश राजौरी, भरत पोरवाल, सुनीता गुप्ता, रामेश्वर सिंघल, सर्वेश गौतम, हीरालाल कामलिया, महेश अग्रवाल, राधा मोहन शर्मा, दिलीप शाक्यवाल, बाबूलाल गुर्जर, राधेश्याम शर्मा तथा राजेंद्र शर्मा सहित दर्जनों श्रोता उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस में हेरोइन चिट्टा तस्करी पर जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों से 3 किलो हेरोइन चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। इस संबंध में एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया है कि पुलिस ने 2 तस्करों भूपेंद्र सिंह और नासिर को गिरफ्तार किया है और इनसे 2 विदेशी पिस्टल, मैगजीन, 14 जिंदा कारतूस और लग्जरी कार भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों तस्करों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल या गैंगस्टरों से भी हो सकते हैं और संभावना यह भी है कि हेरोइन चिट्टा और पिस्टल पाकिस्तान से भारत पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। राजस्थान विकलांग मंच टोंक के बैनर तले जिलाध्यक्ष पंडित राजेश दादीज के नेतृत्व में रामलीला मैदान में 11 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद दिव्यांगों ने शाम को दिव्यांग पेंशन 1250 से बढ़ाकर 5000 करने, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्थिति योजना में अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 55 या 60 साल करने, दिव्यांगों को भी बीपीएल की सारी सुविधाएं देने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। हालांकि ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर लेने पहुंचे, लेकिन दिव्यांगजन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद जिला कलेक्टर खुद ज्ञापन लेने के लिए बाहर आना पड़ा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।